जय हिंद दोस्तों। तो मैं आपका दोस्त लक्की आपके साथ हाजिर हूँ, आपके लिए हाजिर हूँ, मतलब मध्य प्रदेश की तीसरी क्लास लेके। तो हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ लिया है, अब उसको ही आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा अक्षांश और देशांश और मध्य प्रदेश की स्थिति, मतलब मध्य प्रदेश कहाँ है। तो आज का टॉपिक है हमारा कर्क रेखा, अक्षांश और देशांश तर, ठीक है ना। तो अब मेन बात है कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है? तो कर्क रेखा पृथ्वी पे बीचों बीच एक लाइन खींची गई जिसे 0 डिग्री कहा जाता है, उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और उसके 23.5 डिग्री ऊपर उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ठीक है ना। तो उत्तरी अक्षांश को कहते हैं अपन कर्क रेखा, और पूर्वी और दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं हम मकर रेखा, और जो बीचों बीच गई है उसको कहते हैं हम भूमध्य रेखा। तो ये बात हुई हमारी कर्क रेखा की। अब कर्क रेखा कितने देशों से, कितने महाद्वीप से, कितने सागर से, भारत के कितने राज्यों से, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती, ये देखते हैं। तो विश्व स्तर के देखें हम, तो विश्व के 3 महाद्वीपों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना। पहला है हमारा एशिया, जो कि हमारे महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, मतलब विश्व के 3 महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से? अपना एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। अब आते हैं महासागर पे। तो विश्व में 3 महासागर जिसमें से कर्क रेखा गुजरती है। विश्व के 3 महासागर जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अंटार्कटिका महासागर और तीसरा हिंद महासागर। कितने महासागरों से जाती है? 3 महासागरों से जाती है, प्रशांत, अंटार्कटिका, हिंद महासागर, ठीक है ना। तो विश्व के कितने देशों से जाती है? विश्व के कितने देशों से जाती है? विश्व के 17 देशों से हमारी कर्क रेखा जाती है। विश्व के कितने? 17 देशों से जाती है। देशों का नाम इतना जरूरी नहीं है कौन कौन से देशों से जाती है, फिलहाल में ये बहुत है कि 17 देशों से कर्क रेखा जाती है, ठीक है। अब आते हैं भारत पे। भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा जाती है। पानी खत्म हो गया भैया, पानी खत्म हो गया। तो दोस्तों हमने देखा कि कर्क रेखा कितने देश, कितने महाद्वीप, कितने महासागर और भारत के कितने राज्यों के साथ जाती है। अब इसी को आगे बढ़ते हम देखते हैं मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा जाती है। तो मध्य प्रदेश के कुल 14 जिलों से कर्क रेखा जाती है, और 5 संभाग, मध्य प्रदेश के 5 संभागों से कर्क रेखा जाती है। मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है? वो है 14। और कितने संभाग हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है? वो है 5। तो हम एक एक करके सब जिलों के नाम देखते हैं, कौन कौन से जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो पहला है हमारा आगरमालवा, दूसरा रतलाम, तीसरा उज्जैन। पहला आगरमालवा, दूसरा रतलाम, तीसरा उज्जैन। फिर है हमारा भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और राजगढ़। भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और राजगढ़, ठीक है। अब हम देखते हैं और सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, कितने हो गए हमारे? 14 राज्य। अब 14 जिलों से, कितने जिलों से? 14 जिले हो गए। अब देखते हैं 5 संभाग कौन कौन से जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो जिधर जिधर मैंने ये स्टार बनाया है ना, वो संभाग है। जैसे हमारा उज्जैन संभाग ये है, ये हमारा भोपाल संभाग है, ये हमारा सागर संभाग है, और ये हमारा जबलपुर संभाग है, ये शहडोल संभाग है, ठीक है। तो उज्जैन के कितने जिले हैं? उज्जैन के 3 जिलों जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, आगरमालवा, रतलाम और उज्जैन। उज्जैन एक संभाग है, तो एक हमारा उज्जैन हो गया, ठीक है। फिर भोपाल संभाग है। भोपाल ऐसा संभाग है जिसके 5 ही जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो हमारा दूसरा संभाग है भोपाल।
अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा संभाग है सागर। सागर के 2 जिलों से कर्क रेखा होके गुजरती, वो है सागर और एक दमोह। सागर हमारा तीसरा संभाग हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अपन जबलपुर पे। जबलपुर चौथा संभाग है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। और जबलपुर का एक जिला और है कटनी, जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब आते हैं अपन शहडोल पे, जो हमारा 5वां और आखिरी संभाग है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। वो है उसका उमरिया और शहडोल, 2 जिले हैं शहडोल के जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है ना। और भोपाल मात्र एक ऐसा संभाग है जिसके 5 ही जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की स्थिति, मतलब अक्षांश और देशांश मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों हमने कर्क रेखा पढ़ ली है। अब हम देखते हैं अक्षांश और देशांतर, फिर हम इनकी बारे में समझ लेते हैं ये होते क्या है। तो जो हमारी पृथ्वी है उसके जो बीचों बीच से जो क्षैतिज मतलब आड़ी लाइन जो खींची गई उसे हम अक्षांश कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की आड़ी लाइन ये खींची है ना, इसे हम अक्षांश कहते हैं। और ये देशांतर है, ये खड़ी एक लाइन है, मतलब पृथ्वी पे खड़े जो लाइन है होती है वो उसे हम देशांतर कहते हैं। अब इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसे अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे किसी देश की जानकारी अगर देखनी पृथ्वी में, जैसे भारत है, भारत की कैसा है, मतलब भारत पृथ्वी पे कहाँ है, तो किसी देश की स्थिति को जानने के लिए अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता पड़ी। फिर वो हम आगे चल के और देखेंगे कि कैसे आवश्यकता पड़ी, मतलब हम कैसे करके किसी देश की स्थिति निकालेंगे, ये देश कहाँ है। फिर अभी तो इतना जो है अक्षांश और देशांतर क्या है ये तो हो गया। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की स्थिति। इससे हम समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति कहाँ है पृथ्वी पे। जैसे ये हमारा मध्य प्रदेश है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो हमारे उत्तरी अक्षांश मतलब मध्य प्रदेश का उत्तर है, उत्तर में 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश मध्य प्रदेश उत्तर है। और दक्षिण में है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आप बोलोगे कि यहाँ भी उत्तर और यहाँ भी उत्तर। तो दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पे ये है अपनी भूमध्य रेखा, ठीक है ना। और ये हमारी कर्क रेखा। तो हमारा भारत इसमें है। तो पृथ्वी देखो 2 गोलार्धों में है, एक अपना उत्तरी और एक अपना दक्षिणी। तो हम है तो उत्तरी गोलार्ध में, चाहे ये ऊपर हो या नीचे रहेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में। तो ऐसे ये है कि हम ऊपर भी उत्तरी गोलार्ध में हैं और नीचे भी उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो हमारी उत्तर से स्थिति है 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब पूर्व में जाते हैं। पूर्व में है अपनी 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 48 मिनट 82 डिग्री और अपनी 48 पूर्वी देशांतर, 48 मिनट पूर्वी देशांतर। अब हम देखते हैं हमारे पश्चिम में 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब इसमें वही कॉन्सेप्ट है, जैसे अब हमारा ये हमारा पश्चिमी हो जाएगा, ये हमारा पूर्व हो जाएगा, लेकिन भारत यहाँ पे और भारत के अंदर ही हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो इसकी स्थिति इधर हो या इधर हो रहेगा तो वो पूर्व में, इसलिए यहाँ पे भी पूर्व है और यहाँ पे भी पूर्व है, ठीक है ना। तो हमारी उत्तरी स्थिति है अपनी 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और पूर्व में है 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर और पश्चिम में है डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब हम देखते हैं कि डिग्री ये बीच का जो अंतराल है ना, इससे मध्य प्रदेश में 34 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का अंतर है? 34 मिनट का अंतर है। मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पर सिंगरौली है, सिंगरौली में अगर 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है, मतलब 6 बजे सूर्य उग रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर सूर्य इधर से उगेगा ना तो इधर 34 मिनट के बाद यहाँ पर सूर्य मतलब उगेगा, मतलब इधर का जो समय का अंतराल है वो है 34 मिनट, ठीक है ना। ये हमारी अक्षांश और देशांतर हुई। अब देखते हैं भारत समय रेखा, मतलब भारत का जो समय है ना वो कौन सी रेखा है, वो 82.5 डिग्री है, ठीक है ना। वो है यहाँ पर, क्योंकि मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला सिंगरौली से होकर गुजरती है, मतलब भारत की
समय मानक रेखा जो है 82.5 डिग्री, जो कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। और ये भारत के 5 राज्य हैं, भारत के 5 राज्यों से भारत की समय मानक रेखा होकर गुजरती, वो है अपना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जिनसे भारतीय समय मानक रेखा गुजरती है, वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, ये हमने कर्क रेखा, अक्षांश और देशांतर की स्थिति देखी है। तो ऐसे हमने ये देख ली है। तो आज के लिए इतना बहुत है, अब मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे को क्या क्या सुधार हैं जिनको मेरे को करना चाहिए, जिससे मेरी वीडियो में या जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ उसमें अगर आपको थोड़ी कमी लग रही है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप मतलब शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब मिलते हैं आपको कल। जय हिंद, जय भारत।